सभी वस्तुओं में ब्रह्मादर्शन अध्याय 7 को प्रारंभ करते हैं। हमने देखा कि हम अपने दुखों को दूर करने की कितनी ही चेष्टा क्यों न करें, परंतु फिर भी हमारे जीवन का अधिकांश भाग अवश्यमेव दुखपूर्ण रहेगा और यह दुख राशि वास्तव में हमारे लिए एक प्रकार से अनंत है। हम अनादि काल से इस दुख के प्रतिकार की चेष्टाएं करते आ रहे हैं। यह जैसा था वैसा ही अब भी है। हम इस दुख को दूर करने के लिए जितने ही उपाय निकालते हैं, उतना ही हम देखते हैं कि जगत में और भी कितना दुख गुप्त भाव से विद्यमान है। हमने यह भी देखा कि सभी धर्म कहते हैं इस दुख चक्कर से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है ईश्वर। सभी धर्म कहते हैं, जैसा इस युग में व्यवहारिक लोग हमें मानने की सलाह देते हैं, यदि संसार को उसके परिदृश्यमान रूप में ही ग्रहण कर लिया जाए तो फिर दुख के सिवा और कुछ न रहेगा। वे यह भी कहते हैं इस जगत के अतिरिक्त और भी कुछ है। यह पंचेंद्रिय ग्राह्य जीवन, यह भौतिक जीवन ही सब कुछ नहीं है। यह तो केवल एक लघु अंश मात्र है, क्षति मात्र है। इसके पीछे, इसके परे वह अनंत विद्यमान है। जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं, उसे कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई जिहोवा, कोई जो और कोई और कुछ कहता है। वेदांती उसे ब्रह्मा कहते हैं। सभी धर्मों के उपदेशों से साधारणतः मन में यही भावना उदित होती है कि शायद आत्महत्या ही करना ही श्रेयस्कर है। जीवन के दुखों का प्रतिकार क्या है? इस प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता है, उससे तो आपाततः यही बोध होता है कि जीवन का त्याग कर देना ही इसका एकमात्र उपाय है। इस उत्तर से मुझे एक प्राचीन कथा याद आती है। किसी के मुंह पर मच्छर बैठा था। उसके एक चित मित्र ने उसे मच्छर को मारने के लिए इतने जोर से घूंसा मारा कि मच्छर के साथ ही वह मनुष्य भी मर गया। दुख के प्रतिकार का उपाय भी मानो ठीक इसी प्रकार का संकेत देता है। जीवन और जगत दुख में है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे जगत को जानने का साहस करने वाला कोई व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता। किंतु संसार के समस्त धर्म इसका क्या प्रतिकार बताते हैं? वे कहते हैं कि यह संसार कुछ नहीं है। इस संसार के बाहर ऐसा कुछ है जो वास्तविक सत्य है। यहीं पर कठिनाई प्रारंभ होती है। यह उपाय तो मानो हमें अपना सब कुछ नष्ट करके फेंक देने का उपदेश देता है। तब फिर यह प्रतिकार का उपाय कैसे होगा? तब क्या कोई उपाय नहीं, एक उपाय और भी बतलाया जाता है। वह यह है, वेदांत कहता है विभिन्न धर्म जो कुछ कहते हैं सब सत्य हैं। इसका ठीक ठीक अर्थ समझ लेना होगा। बहुधा लोग धर्मों के उपदेशों को गलत समझ लेते हैं और धर्म भी अपने अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते। मस्तिष्क एवं हृदय दोनों की ही हमें आवश्यकता है। अवश्य हृदय बहुत श्रेष्ठ है। हृदय के माध्यम से ही जीवन को उच्च पथ पर ले जाने वाली महान प्रेरणाएं आती हैं। मस्तिष्कवान पर हृदय शून्य होने की अपेक्षा में तो यह 100 बार पसंद करूंगा कि मेरे कुछ भी मस्तिष्क न हो, पर थोड़ा सा हृदय हो। जिसके हृदय हैं उसी का जीवन संभव है, उसी का उन्नति संभव है। किंतु जिसके तनिक भी हृदय नहीं, केवल मस्तिष्क है, वह सूख कर मर जाता है। परंतु हम यह भी जानते हैं कि जो केवल अपने हृदय के द्वारा परिचालित होते हैं, उन्हें अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं, क्योंकि प्राय ही उनके भ्रम में पड़ने की संभावना रहती है। हमको चाहिए हृदय और मस्तिष्क का समन्वय। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि हृदय के लिए मस्तिष्क को और मस्तिष्क के लिए हृदय को हानि पहुंचाएं। वरन प्रत्येक व्यक्ति
का हृदय अनंत हो और साथ ही उसमें अनंत परिणाम में विचार बुद्धि भी रहे। इस संसार में हम जो कुछ चाहते हैं उसकी क्या कोई सीमा है? क्या संसार अनंत नहीं है? यहाँ तो अनंत परिणाम के भावना के विकास के लिए और उसके साथ साथ अनंत परिमाण में बुद्धि और संस्कृत के लिए अवकाश है। वे दोनों अनंत परिमाण में आए, वे दोनों समांतर रेखा में साथ साथ विस्तृत होते रहे। अधिकांश धर्म तथ्य तो समझते हैं, पर ज्ञात होता है कि सभी एक भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सभी हृदय के द्वारा, भावनाओं के द्वारा परिचालित होते हैं। संसार में दुख है, अतएव इसका त्याग कर दो। यह बहुत अच्छा उपदेश है, एकमात्र उपदेश है, इसमें संदेह नहीं। संसार का त्याग करो, इस विषय में कोई दो मत नहीं हो सकते कि सत्य को जानने के लिए असत्य का त्याग करना होगा, अच्छी वस्तु पाने के लिए बुरी वस्तु का त्याग करना होगा, जीवन प्राप्त करने के लिए मृत्यु का त्याग करना होगा। पर यदि इस मतवाद का यही तात्पर्य हो कि हम जिसे जीवन नाम से समझते हैं उस पंचेंद्रियगत जीवन का त्याग करना होगा, तब फिर हमारे पास क्या शेष रहा? और जीवन का अर्थ भी यही क्या है? यदि हम उसे त्याग दें तो क्या बच रहता है? जब हम वेदांत के दार्शनिक अंश की भी आलोचना करेंगे तो हम इस तत्व को और भी अच्छी तरह समझ सकेंगे। पर अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि केवल वेदांत में इस समस्या की युक्ति संगत मीमांसा मिलती हुए, यहाँ पर मैं वेदांत की वास्तविक उपदेश क्या है यही कहूँगा। वेदांत शिक्षा देता है जगत को ब्रह्मा स्वरूप देखो। वेदांत वास्तव में जगत को एकदम उड़ा नहीं देना चाहता। यह ठीक है कि वेदांत में जिस प्रकार चूड़ांत वैराग्य का उपदेश है उस प्रकार और कहीं भी नहीं, पर इस वैराग्य का अर्थ है आत्महत्या नहीं है, अपने को सूखा डालना नहीं है। वेदांत में वैराग्य का अर्थ है जगत को भ्रम रूप देखना। जगत को हम जिस भाव से देखते हैं, उसे हम जैसा जानते हैं, वह जैसा हमारे सम्मुख प्रतिभात होता है उसका त्याग करना और उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानना। उसे ब्रह्मा स्वरूप देखो, वास्तव में वह ब्रह्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी कारण सबसे प्राचीन उपनिषद में हम देखते हैं जगत में जो कुछ है वह सब ईश्वर से ढक लेना होगा। समस्त जगत को ईश्वर से ढक लेना होगा। यह किसी मिथ्या आशावादिता से नहीं, जगत के अशुभ और दुख कष्ट के प्रति आंखें मीच कर नहीं, वरन वास्तविक रूप से प्रत्येक वस्तु के भीतर ईश्वर के दर्शन द्वारा करना होगा। इस प्रकार हमें संसार का त्याग करना होगा, और जब संसार का त्याग कर दिया तो शेष क्या रहा? ईश्वर। इस उपदेश का तात्पर्य क्या है? यही कि तुम्हारी पत्नी भी रहे और उससे कोई हानि नहीं, उसको छोड़कर जाना नहीं होगा, वरन इसी पत्नी में तुम्हें ईश्वर दर्शन करना होगा। संतान का त्याग करो, इसका क्या अर्थ है? क्या बाल बच्चों को लेकर रास्ते में फेंक देना होगा, जैसा कि सभी देशों में कुछ नर पशु करते हैं? नहीं, कभी नहीं। वह तो पौशाचिक कांड है, वह धर्म नहीं है। तो फिर क्या है? उनमें ईश्वर का दर्शन करो। इसी प्रकार सभी वस्तुओं के संबंध में जानो। जीवन में, मरण में, सुख में, दुख में, सभी अवस्थाओं में ईश्वर समान रूप से विद्यमान है। केवल आंखें खोलकर उसके दर्शन करो। वेदांत यही कहता है, तुमने जगत की जिस रूप में कल्पना कर रखी है उसे छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी कल्पना अत्यंत आंशिक अनुभूति पर, क्षीण तर्क और युक्ति पर, तुम्हारी अपनी दुर्बलता पर आधारित है। उसे त्याग दो। हम इतने दिन जगत को
जैसा सोचते थे, इतने दिन जिसमें अत्यंत आसक्त थे, वह तो हमारे द्वारा रचित एक मिथ्या जगत है। उसको छोड़ो, आंखें खोलकर देखो। हम अब तक जिस रूप में जगत को देख रहे थे, वास्तव में उसका अस्तित्व वैसा कभी नहीं था। वह स्वप्न था, माया थी। जो था वह था एकमात्र प्रभु। वे ही संतान के भीतर, वे ही पत्नी में, वे ही पति में, और वे ही अच्छे में, वे ही बुरे में, वे ही पाप में, वे ही पापी में, वे ही हत्याकारी में, और वे ही जीवन में, और वे ही मरण में वर्तमान है। यह कथन अवश्य ही भयानक है, किंतु वेदांत इसी को प्रमाणित करना, इसी की शिक्षा देना और प्रचार करना चाहता है। इसी विषय को लेकर वेदांत का प्रारंभ होता है। हम बस इसी प्रकार सर्वत्र ब्रह्मादर्शन करके ही जीवन की विपत्तियों और दुखों को टाल सकते हैं। कुछ इच्छा मत करो, कौन हमें दुखी करता है? हम जो कुछ दुख भोग करते हैं वह वासना से ही उत्पन्न होता है। मान लो तुम्हें कुछ चाहिए और जब वह पूरा नहीं होता तो फल होता है दुख। यदि इच्छा न रहे तो दुख भी नहीं होगा। यहाँ भी मुझे गलत समझ लेने की आशंका है। अतः यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वासनाओं, इच्छाओं के त्याग तथा समस्त दुखों से मुक्त हो जाने से मेरा आशय क्या है। दीवार में कोई वासना नहीं है, वह कभी दुख नहीं भोगती, ठीक है, पर वह कभी उन्नति भी तो नहीं करती। इस कुर्सी में कोई वासना नहीं है, कोई कष्ट भी उसे नहीं है, परंतु यह कुर्सी ही रहेगी। सुख भोग के भीतर भी एक गरिमा है और दुख भोग के भीतर भी। यदि साहस करके कहा जाए तो यह भी कह सकते हैं कि दुख की उपयोगिता भी है, और हम सभी जानते हैं कि दुख से कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। हमने जीवन में सैकड़ों कार्य किए हैं जिनके बारे में बाद में हमें लगता है कि वे न किए जाते तो अच्छा होता, पर तो भी इन सब कार्यों ने हमारे लिए महान शिक्षक का कार्य किया है। मैं अपने संबंध में कह सकता हूँ कि मैंने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, यह भी सोचकर भी मैं आनंदित हूँ, और बुरे कार्य किए हैं यह सोचकर भी मैं आनंदित हूँ। मैंने कुछ सत्कार्य किया है इसलिए भी सुखी हूँ, और अनेक भूलों की है इसलिए भी सुखी हूँ, क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने मुझे कुछ न कुछ उच्च शिक्षा दी है। मैं इस समय जो कुछ हूँ वह अपने पूर्व कर्मों और विचारों के फल स्वरूप हूँ। प्रत्येक कार्य और विचार का एक न एक फल हुआ है, और ये फल ही मेरी उन्नति की समष्टि है। अब यहाँ एक कठिन समस्या आती है। हम सभी जानते हैं कि वासना बड़ी बुरी चीज है, पर वासना त्याग का अर्थ क्या है? फिर शरीर रक्षा किस प्रकार होगी? इसका आत्मघाती उत्तर भी पहले की भांति आपाततः यही मिलेगा कि वासना का संहार करो और उसके साथ ही वासना युक्त मनुष्य को भी मार डालो। पर यथार्थ समाधान यह है, ऐसी बात नहीं कि तुम धन संपत्ति न रखो, आवश्यक वस्तुएं और विलास की सामग्री न रखो। तुम जो जो आवश्यक समझते हो सब रखो, यहाँ तक कि उससे अतिरिक्त वस्तुएं भी रखो। इससे कोई हानि नहीं, पर तुम्हारा प्रथम और प्रधान कर्तव्य है सत्य को जान लेना, उसको प्रत्यक्ष कर लेना। यह धन किसी का नहीं है। किसी भी पदार्थ में स्वामित्व का भाव मत रखो। तुम भी कोई नहीं हो, मैं भी कोई नहीं हूँ, कोई भी कोई नहीं है। सब उस प्रभु की ही वस्तुएं हैं, क्योंकि इस उपनिषद के प्रथम श्लोक में ईश्वर को सर्वत्र स्थापित करने के लिए कहा गया है। ईश्वर तुम्हारे भोग्य धन में है। तुम्हारे मन में जो सब वासनाएं उठती हैं उनमें है। अपनी वासना से प्रेरित हो तुम जो जो द्रव्य खरीदते हो उनमें भी वही है। तुम्हारे सुंदर वस्त्रों में भी वह है, और तुम्हारे सुंदर अलंकारों में भी वही है। इसी प्रकार विचार करना पड़ेगा, इसी प्रकार
सब वस्तुओं को देखने पर तुम्हारी दृष्टि में सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। यदि तुम अपनी प्रत्येक गति में, अपने वस्त्रों में, अपने वार्तालाप में, अपने शरीर में, अपने चेहरे में, सभी वस्तुओं में भगवान की स्थापना कर लो, तो तुम्हारी आंखों में संपूर्ण दृश्य बदल जाएगा और जगत दुख में प्रतीत न होकर स्वर्ग से परिणत हो जाएगा। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर है, ईसा कहते हैं। वेदांत तथा सभी उपदेष्टा यही कहते हैं। जिसके पास देखने के लिए आंख है वह देखे, जिसके पास सुनने के लिए कान है वह सुने। वह पहले से तुम्हारे अंदर मौजूद है। वेदांत यह सिद्ध करता है कि जिस सत्य को अज्ञान के कारण हम सोचते थे कि हमने उसे देखा और खो दिया, और सारी दुनिया में उसको पाने के लिए रोते रोते, कष्ट भोगते, घूमते फिरते रहे, वह सदा ही हमारे हृदय के अंत स्थल में वर्तमान था। उसे हम वहीं पा सकते हैं। यदि संसार का त्याग करो, इस उपदेश को उसके प्राचीन स्थूल अर्थ में ग्रहण किया जाए, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। आलसी होकर मिट्टी के ढेले की भांति बैठे रहना ही ठीक होगा। कोई विचार या कार्य करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। अदृष्टवादी होकर, घटना चक्कर की तथाड़े खाकर, प्राकृतिक नियमों द्वारा परिचालित होकर इधर उधर घूमते रहने से ही काम चल जाएगा, बस यही निष्कर्ष निकलता है। किंतु पूर्वोक्त उपदेश का अर्थ वास्तव में यह नहीं है। हम लोगों को कार्य अवश्यमेव करना पड़ेगा। व्यर्थ में किया वासनाओं के चक्कर में पड़कर इधर उधर भटकने फिरने वाले साधारण जन कार्य के संबंध में भला क्या जाने। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और इंद्रियों से परिचालित है, वह भला कार्य को क्या समझेगा। कार्य वही कर सकता है जो किसी वासना के द्वारा, किसी स्वार्थ के द्वारा परिचालित नहीं होता। वे ही कार्य करते हैं जिनकी कोई कामना नहीं है। वे ही कार्य करते हैं जो बदले में किसी लाभ की आशा नहीं रखते। एक चित्र से अधिक आनंद कौन प्राप्त करता है, चित्र का बेचने वाला अथवा देखने वाला। विक्रेता तो अपने हिसाब किताब में ही व्यस्त रहता है। मुझे कितना लाभ होगा इत्यादि चिंताओं में ही मग्न रहता है। उसके मस्तिष्क में यही सब घूमता रहता है। केवल नीलाम के हथौड़े की ओर लक्ष्य रखता है और क्या भाव पड़ा यही सुनता रहता है। भाव किस तरह बढ़ता जा रहा है यही सुनने में ही वह व्यस्त है। फिर चित्र का आनंद वह ले कब। वे ही चित्र का आनंद ले सकते हैं जिनको उस चित्र की बिक्री खरीद से कोई मतलब नहीं। वे चित्र की ओर ताकते रहते हैं और असीम आनंद का उपभोग करते हैं। इसी प्रकार यह समग्र ब्रह्मांड एक चित्र के समान है। जब वासना बिल्कुल चली जाएगी तभी लोग जगत का आनंद ले सकेंगे। तब यह बेचने खरीदने का भाव, यह भ्रमात्मक स्वामित्व का भाव नहीं रह जाएगा। उस समय न ऋण देने वाला है, न खरीदने वाला है, न बेचने वाला है। उस समय जगत एक सुंदर चित्र के समान हो जाता है। ईश्वर के संबंध में इतनी सुंदर बात मैंने और कहीं नहीं देखी। वह महान कवि हैं, प्राचीन कवि हैं। समस्त जगत उसकी कविता है। वह अनंत आनंदोच्छ्वास में लिखी हुई हैं और नाना प्रकार के श्लोकों, छंदों और तालों में प्रकाशित हैं। वासना का त्याग करने पर ही हम ईश्वर की विश्व कविता का पाठ और उपभोग कर सकेंगे। उस समय सारी वस्तुएं भ्रमा भाव धारण कर लेंगी। संसार का प्रत्येक कोना, प्रत्येक अंधेरी गली, बीहड़ मार्ग और सभी गुप्त अंधकार में स्थान जिन्हें हमने इतना अपवित्र समझा था, भ्रमा भाव धारण कर लेंगे। वे सभी अपना प्रकट स्वरूप प्रकाशित करेंगे। तब हम अपने आप पर हंसेंगे और सोचेंगे यह सब रोना चिल्लाना केवल बच्चों का खेल था और हम जन्नी के समान खड़े होकर यह खेल
देख मात्र रहे थे। वेदांत कहता है, इस प्रकार के भाव से कार्य करो। वेदांत हमें पहले इस आपातत दिखने वाले माया के जगत का त्याग कर काम करने की शिक्षा देता है। इस त्याग का क्या अर्थ है? पहले ही कहा जा चुका है कि त्याग का प्रकृत अर्थ है सब जगह ईश्वर दर्शन। सब जगह ईश्वर बुद्धि कर लेने पर ही हम वास्तविक कार्य करने में समर्थ होंगे। यदि चाहो तो 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, जितनी भी सांसारिक वासनाएं हैं सबका भोग कर लो, पर हाँ, उन सबको ब्रह्मा में देखो, उनको स्वर्गीय भाव में परिणत कर लो। यदि जीना चाहो तो इस पृथ्वी पर दीर्घ काल तक सेवापूर्ण, आनंदपूर्ण और क्रियाशील जीवन बिताने की इच्छा करो। इस प्रकार कार्य करने पर तुम्हें वास्तविक मार्ग मिल जाएगा। इसको छोड़ो, अन्य कोई मार्ग नहीं है। जो व्यक्ति सत्य को न जानकर अबोध की भांति संसार के भोग विलास में निमग्न हो जाता है, समझ लो कि उसे ठीक मार्ग नहीं मिला, उसका पैर फिसल गया है। दूसरी ओर जो व्यक्ति संसार को कोसता हुआ वन में चला जाता है, अपने शरीर को कष्ट देता रहता है, धीरे धीरे सुखाकर अपने को मार डालता है, अपने हृदय को शुष्क मरुभूमि बना डालता है, अपने सभी भाव को कुचल डालता है और कठोर, विपतश और रूखा हो जाता है, समझ लो कि वह भी मार्ग भूल गया है। ये दोनों दो छोर की बातें हैं, दोनों ही ब्रह्म में हैं, एक इस ओर और दूसरा उस ओर। दोनों ही पथ भ्रष्ट हैं, दोनों ही लक्ष्य भ्रष्ट हैं।